राधे राधे। आइए आज वैंड्स शुरू करते हैं और वैंड्स के कार्ड्स देखते हैं कि आप इनको कैसे समझेंगे। सबसे पहला कार्ड जो वैंड्स में है वो है एस ऑफ वैंड्स। वैंड्स मैंने आपको बताया था, वैंड्स बताते हैं हमारे करियर के बारे में, हमारी डेवलपमेंट के बारे में और हमारी ग्रोथ के बारे में। वैंड्स का अगर आप समझ रहे हैं, ये फायर एलिमेंट को बताते हैं, तो जितनी ऊर्जा आपके अंदर होगी उतनी आपकी डेवलपमेंट होगी, उतनी आपकी ग्रोथ होगी और उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा। वैंड्स के कार्ड में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सभी कार्ड्स आपकी पहले प्रायोरिटी पे ग्रोथ बताएंगे कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हो, बाकी चीज़ें उसके बाद बताएंगे। तो एस ऑफ वैंड्स की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर ये कार्ड बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर कार्ड है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि क्लाउड्स में से हाथ आ रहा है, उसके साथ एक वैंड आ रही है, उसमें स्प्राउट्स हैं। तो यहाँ क्या है, रिजल्ट की बात हो रही है। तो कोई भी काम जो आप शुरू कर रहे हो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने का समय है, ग्रोथ का समय है, सक्सेस का समय है। ये कार्ड यही बताता है कि अब समय आ गया है, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा और आपकी चीज़ें अच्छी जाएंगी। यहाँ पर ग्रोथ का मतलब फाइनेंशियल गेन से ही नहीं है। ग्रोथ का मतलब है आपकी आगे बढ़ने की क्षमता। ग्रोथ का मतलब है आपका सक्सेस। ग्रोथ का मतलब है स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आगे जा रहे हो। तो आई होप आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर एक नई शुरुआत की बात हो रही है, एक नई शुरुआत जो आपकी ग्रोथ में आपकी मदद कर रही है, एक नई शुरुआत जो आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही है, एक ऐसी शुरुआत जहाँ पर आप अब पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, सिर्फ आगे जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ डिवाइन ब्लेसिंग्स जुड़ गई हैं। तो ये डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको आगे लेकर जा रही हैं, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी, जो भी फील्ड आप पकड़ोगे उसी में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपके रास्ते बनते चले जाएंगे। तो करियर फाइनेंस इस कार्ड में एक्सीलेंट है और ये यही बताता है कि जैसे जैसे एक व्यक्ति का करियर अच्छा होता है वैसे वैसे उसकी ग्रोथ होती है, वैसे वैसे उसके फाइनेंसेस भी अच्छे होते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप के लिए भी ये कार्ड बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ये रिलेशनशिप में भी यही बताता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो ग्रो होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक कपल है तो एंगेजमेंट होगी, एंगेजमेंट है तो मैरिज होगी, मैरिज है तो फर्टिलिटी के लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा है। तो एक नेक्स्ट लेवल पर लाने की बात हो रही है। इसी तरीके से अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ बेहतर होगी और आपको सपोर्ट मिलेगी, आपकी चीज़ें बेहतर हैं। सूर्य का कार्ड है, यहाँ पर सूर्य की ब्लेसिंग्स है। अब ये कार्ड अगर रिवर्स में आ जाए तो डिले होगा, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। आप काम शुरू करने से पहले सोच रहे थे कि आज आपकी ग्रोथ होने वाली है, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो रिवर्स में ये कार्ड कहता है कि ग्रोथ नहीं होगी। आप बहुत अच्छा सोच के काम कर रहे हो, होने वाला है नहीं। ऑब्स्टेकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिसीजन मेकिंग में भी दिक्कत आ रही है, बार बार मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं। कोई भी काम आप करते हो तो अड़चने आती हैं, स्ट्रगल होता है और ईजिली कोई भी कार्य आपका पूरा नहीं होता। आपके अंदर पैशन की कमी है और डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं है। तो प्रोग्रेस सोचकर हम कई बार कार्य करते हैं, मगर कहते हैं ना कि जब परमात्मा की कृपा नहीं होती है या उस समय हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा होता तो चीजें अटक जाती हैं। फर्टिलिटी के लिए भी कार्ड रिवर्स में अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसे करके हम इस कार्ड को यहाँ पर अपराइट रिवर्स देख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आता है टू ऑफ वैंड्स। टू ऑफ वैंड्स की सिचुएशन समझिएगा, कार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इस व्यक्ति को देखेंगे, एक हाथ में इसके ग्लोब है जो अराउंड द वर्ल्ड घूमने की बात कर रहा है, जो नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने की बात कर रहा है। ये एक हाइट पे खड़ा है और सारी दुनिया देख रहा है, तो कहीं लिमिट नहीं है। जहां तक देख रहा है वहां तक इसकी निगाह जा रही है। तो कहने का मतलब ये दूरदर्शिता बहुत है, पैशनेट है ये व्यक्ति। ये आपके इसके कपड़े बता रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसने क्या किया है, एक वैंड जो है एक छोटी सी दीवार है। दीवार क्या बताती है? ऑब्स्टेकल। दीवार बताती है कि आपके लिए एक ऑब्स्टेकल है, या दीवार को हम ऐसे देखते हैं एक बैरियर है। अब क्या हुआ, एक वैंड जो है इसने बिल्कुल दीवार के साथ अपनी खड़ी कर रखी है, दूसरी वैंड इसने दीवार के ऊपर रख दी है। अब समझिएगा इस बात को, कार्ड है मून का। मून क्या है? मून है इमोशंस। अब इसने एक वैंड उठा के उस दीवार के ऊपर रख दी, तो इसका मतलब क्या है, ये जो भी बैरियर आएगा उसको क्रॉस कर जाएगा। किस लिए? अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सक्सेस के लिए। अब यहाँ पर इस कार्ड को मैंने जैसे कहा, इसके अंदर दूरदर्शिता है, बहुत दूर की सोच के ये व्यक्ति अपना कार्य करता है, बहुत दूर की प्लानिंग लेकर चलता है। ये कार्ड यही बता रहा है कि ये व्यक्ति कैसे हैं। ये व्यक्ति जो है धीरे धीरे कर कर अपनी चीज़ों को बहुत सुंदर बना रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इनकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत धैर्यता से उस ऑब्स्टेकल को पार कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने एक वैंड जो है ऑलरेडी उसके ऊपर रख दी।
अब यहाँ पर ये कहते हैं कि एक काम आपका पहले से सेट है, दूसरा आप सेट करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको अगर ये कार्ड समझाऊं तो ये कार्ड आपको इस तरीके की एक सिचुएशन बताता है जहाँ पर एक व्यक्ति है, इनके साथ क्या हो रहा है कि इनको एक जॉब मिल जाती है, मान लीजिए ओवरसीज। अब इनकी रिलेशंस की वजह से या इनकी जो फैमिली है इनको रोक रही है कि मत जाओ, परेशान हो जाओगे, या हम कैसे रहेंगे, या जो कुछ भी है। तो ये इमोशनली ब्लॉकेज नहीं है, ये इमोशनली कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहे, इन्हें अपनी ग्रोथ देख रहे हैं और ये अपनी प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए इन्होंने ये वैंड उठा के उस दीवार के ऊपर रख दी, तो इन्हें कोई बैरियर नहीं रोक रहा है। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर करियर, फाइनेंस एक्सीलेंट, ग्रोथ बहुत ज़्यादा, ओवरसीज ट्रैवल को भी ये कार्ड बताता है। आपके पास ओवरसीज क्लाइंट्स आ सकते हैं और आप ट्रैवल करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी ग्रोथ होगी। लव रिलेशनशिप में ये कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है क्योंकि इमोशंस को ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देगा, अपनी ग्रोथ, अपने फिनेंस को ज़्यादा देगा। मगर सिर्फ अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो ये ग्रोथ की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, मगर ये डाइसी सा भी है, दो चीज़ों के बीच में अपने आप को उलझा हुआ महसूस करेगा, तो निर्णय लेने में इसको दिक्कत आएगी। और हेल्थ की अगर मैं बात करूं, इसको आगे फर्दर प्लानिंग करनी है, दूरदर्शिता बहुत है, तो हेल्थ का ये ध्यान रखेगा कि ताकि इसके हेल्थ जो है इसके रास्ते का प्रॉब्लम ना बन जाए और इसकी हेल्थ अच्छी रहे, ये ग्रो करे। अब बात आती है, ये कार्ड रिवर्स में आ जाएगा तो क्या होगा, निर्णय नहीं कर पाएगा। मान लीजिए इसी व्यक्ति को अब्रॉड जाना था, इसको अपना जॉब ज्वाइन करना है, अब ये खुद घबरा गया, पता नहीं मैं कैसे करूँगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कहीं ऐसे तो नहीं चीज़ें रुक जाएंगी, मैं हैंडल नहीं कर पाऊँ, मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा, मेरा कोई अपना नहीं होगा, मैं कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा, क्या मेरी लाइफ में होगा, और ये खुद घबरा गया, ये खुद डर गया। तो अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये यहाँ से आगे बढ़े और ये ज्वाइन कर पाए। तो प्लानिंग है मगर एग्जीक्यूशन की कमी है, निर्णय नहीं ले पा रहा, डिसीजन मेकिंग बहुत वीक है और लक भी साथ नहीं दे रहा है और कंफ्यूज्ड है और डर रहा है, ब्लॉकेज है। तो इसी तरीके से हम रिवर्स में इस कार्ड को देखेंगे। मून का कार्ड है, थोड़ा इमोशनल स्विंग्स देगा, इंस्टेबिलिटी देगा रिवर्स में। तो आई होप ये कार्ड आपको समझ आया हो कि ये कितना इंटरेस्टिंगली आप समझ सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। अब आता है थ्री ऑफ वैंड्स। थ्री ऑफ वैंड्स की भी एक अलग ही स्टोरी है। थ्री ऑफ वैंड्स में भी एग्जैक्टली ये व्यक्ति खड़ा है, इसके सामने एक समुद्र है जो पीले रंग का है, जो कि बताता है होप है, हैप्पीनेस है, ग्रोथ है। यहाँ पर जो है शिप्स दिख रही हैं जो ये बताती है कि ये यहाँ पर भी मूवमेंट है, ट्रैवलिंग है। यहाँ पर ये दो वैंड लगा चुका है, एक इसके हाथ में है और ये पूरी तरीके से तैयार है आगे बढ़ने के लिए, कोई बैरियर नहीं है। सबसे अच्छी बात इस कार्ड में ये है कि कोई दीवार नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। तो ये कार्ड और अच्छे लेवल पर बात कर रहा है, ये कह रहा है कि आप ऑलरेडी अपने आप को मजबूत कर चुके हो, अब आप एक्सपैंड कर रहे हो, अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हो, अपना काम ग्रो कर रहे हो। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आना, ओवरसीज ट्रैवल करना, अपने काम को ग्रो करना। मगर इनके साथ एक प्लस पॉइंट क्या है, जुपिटर का कार्ड है, तो ये ज्ञान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, ये अपने पार्टनर को लेके बढ़ेंगे, ऑब्स्टेकल नहीं है ना कोई, तो ये अपने पार्टनर के साथ बढ़ेंगे आगे। जैसे टू ऑफ वैंड्स में वो अकेले जाने को तैयार है, वो कुछ भी फोकस नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी ग्रोथ देख रहा है। यहाँ पर ये ग्रोथ के साथ रिलेशनशिप को भी इंपॉर्टेंस देंगे, हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ओवरसीज ट्रैवल करेंगे, अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करेंगे। और इनको जो लोन का, अगर क्योंकि कभी भी आप बाहर जा रहे हो तो आपको फिनेंसेस का भी एक हेल्प की ज़रूरत है, तो इनको फिनेंशियल हेल्प भी मिलेगी, इनका बिजनेस एक्सपैंड करेगा, ग्रो करेगा और इनके साथ पॉजिटिविटी होगी और इनके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होंगी। तो ये चीज़ें बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ेंगी और जो है ये दो अपनी ऑलरेडी दो बिजनेस या दो तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करके तीसरी तरफ जा रहे हैं। कोई यहाँ इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई डाउट नहीं है और इनके साथ कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। और यहाँ पर ये भी हम कहेंगे कि पार्टनर का पूरा सपोर्ट है। तो ट्रैवलिंग के साथ साथ, वर्क के साथ साथ रिलेशनशिप बॉन्डिंग भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। अब ये कार्ड अगर रिवर्स में आ जाए तो इसको कैसे देखेंगे, आइए समझते हैं। रिवर्स में अगर ये कार्ड आता है तो ये कहता है कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ब्लॉकेजेस आ सकती हैं, पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिलेगा और आपको फाइनेंशियल जो है गेन्स नहीं मिलेंगे और लोग आपके काम को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अपराइट में किसी का काम, कोई काम पसंद करेगा तभी तो एक्सपैंड करेगा, तभी तो उसको आगे रास्ते मिलेंगे। तो रिवर्स में इसको आगे रास्ते नहीं मिल रहे हैं, इसके काम को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और ये अपने ऊपर काम ज़्यादा कर भी नहीं रहे हैं, सपने देख रहे हैं मगर पूरा करने के लिए एफर्ट्स कम डाल रहे हैं। और ये कार्ड ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, डिस्टर्बेंसेस हैं और चीज़ें जो है मेसअप हो रही हैं। डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि रिलेशनशिप
इश्यूज भी हो रहे हैं, ट्रैवलिंग डिले हो रही है, कैंसिल हो रही है, इस तरीके से हम इसको देखेंगे। अपराइट एंड रिवर्स जुपिटर का कार्ड है, यहाँ जुपिटर की ब्लेसिंग्स है। आई होप ये तीनों कार्ड आपको समझ आए हो। वैंड्स की एक अलग ही स्टोरी है, बहुत सुंदर कार्ड्स है और बहुत ईजी है समझने में। बताइएगा ज़रूर अगर आप इनसे कनेक्ट कर पाए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।